तो 2020 में एक काफ़ी बढ़िया फैक्शन फॉर्म हुई WWE में। मैं रेट्रिब्यूशन की नहीं, दी हर्ट बिजनेस की बात कर रहा हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ दी हर्ट बिजनेस के बारे में। बेसिकली ये फैक्शन कैसे फॉर्म हुआ और इसका कितना इम्पैक्ट पड़ा WWE और इन्वॉल्व सुपरस्टार्स पर। इस फैक्शन की शुरुआत मंडे नाइट रॉ के एक एपिसोड पर हुई जब MVP बॉबी लैशली को उन्हें ज्वाइन करने कहते हैं। बॉबी लैशली MVP को ज्वाइन करते हैं और फिर हमें ब्रेकअप स्टोरी लाइन देखने को मिलती है लाना और बॉबी लैशली के बीच, जो एक काफ़ी बढ़िया बात थी क्योंकि यार किसे मज़ा आ रहा था उस बॉबी लैशली और लाना की स्टोरी लाइन में। फिर कुछ टाइम बाद MVP उस टाइम के यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन अपोलो क्रूज को हर्ट बिजनेस ज्वाइन करने को कहते हैं, बट अपोलो क्रूज उनके इस ऑफर को ठुकरा देते हैं। फिर हमें इन दोनों के बीच एक छोटी राइवलरी देखने को मिलती है और उसी टाइम MVP यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल के न्यू डिज़ाइन को भी रिवील करते हैं। वैसे अभी रिसेंटली अपोलो क्रूज ने हील टर्न लिया है एंड मैं तो काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ इनके न्यू पर्सोना को। एंड मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि ये अगर हर्ट बिजनेस को ज्वाइन करते तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होता। ऐसा तो नहीं हुआ बट आई एम फाइन विद इट क्योंकि हर्ट बिजनेस अपना रोल काफ़ी अच्छे से निभा रहा है मंडे नाइट रॉ पर, और वहीं हमें कुछ नई चीज़ें देखने को मिली है अपोलो क्रूज की तरफ से। इसके कुछ टाइम बाद बॉबी लैशली और MVP शेल्टन बेंजामिन की हेल्प करते हैं 24/7 चैंपियनशिप कैप्चर करने में, जिसके साथ शेल्टन बेंजामिन भी हर्ट बिजनेस का पार्ट बन जाते हैं। कुछ टाइम के लिए ये तीनों सुपरस्टार संभालते हैं दी हर्ट बिजनेस को और फिर WWE एक यंग सुपरस्टार को इस फैक्शन का पार्ट बना देती है। एंड आप देख सकते हैं तब से काफ़ी चेंज आ गया है सेड्रिक अलेक्जेंडर में। इससे पहले वो काइंड ऑफ जॉबर ही थे बट अब वो एक चैंपियन है। एंड मैंने एक चीज़ इंटरनेट पे बहुत बार देखी है कि बहुत सारे फैंस इस फैक्शन को इवोल्यूशन जैसे लेजेंडरी फैक्शन से भी कंपेयर करते हैं। एंड कुछ हद तक ये लोग सही भी है क्योंकि ये ग्रुप एक पूरा पैकेज है इवोल्यूशन की तरह। इनके पास एक वेल एक्सपीरियंस लीडर है, इनके पास बॉबी लैशली जैसा एक पावर हाउस है, शेल्टन बेंजामिन के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है और वो इस बिजनेस को काफ़ी अच्छे से समझते हैं। एंड इस ग्रुप का लास्ट मेंबर WWE का एक राइजिंग स्टार है। एंड यार इससे ज़्यादा और क्या चाहिए एक फैक्शन को। दी हर्ट बिजनेस माइक पर काफ़ी अच्छी है और रेसलिंग वाइज शेल्टन बेंजामिन और सेड्रिक अलेक्जेंडर की टीम काफ़ी बढ़िया रही है। और एक बात यह है कि जब से ये फैक्शन फॉर्म हुई है इन्होंने रॉ का एक पार्ट काफ़ी अच्छे से कवर किया है। ये फैक्शन एक टाइम पर दो राइवलरीज का पार्ट भी बनी है। मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब हर्ट बिजनेस अपोलो और उनके क्रू के अगेंस्ट हील्स थे एंड उसी वक्त वो रेट्रिब्यूशन के साथ भी फ्यूड में थे एज हीरोज ऑफ WWE। अगर रेट्रिब्यूशन एक ढंग का फैक्शन होता तो हमें उस टाइम एक काफ़ी बड़ा मैच देखने को मिल सकता था हर्ट बिजनेस और रेट्रिब्यूशन के बीच, बट ऐसा नहीं हो पाया। अब हम बात करते हैं दी हर्ट बिजनेस के इस बिजनेस में आने से कितना फ़र्क पड़ा है इन सुपरस्टार्स पर। मैं कहना चाहूँगा सबसे बड़ा चेंज आया है बॉबी लैशली में। सच कहूँ तो बॉबी लैशली का करियर डाउन ही जा रहा था उनके सेकंड रिटर्न से। मतलब स्टार्टिंग काफ़ी हॉट हुई थी, WWE ने इन्हें एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सुपरस्टार की तरह दिखाया था। एंड यार मुझे याद है किसी बड़े पेपर पर इन्होंने रोमन रेंस के अगेंस्ट एक क्लीन विक्ट्री हासिल करी थी, जिसके बाद लग रहा था WWE पुश देने वाली है बॉबी लैशली को और हमें फाइनली लेसनर वर्सेस लैशली देखने को मिलने वाला है। बट आगे चलकर प्लान्स कैंसिल हो गए और उनकी पुश वही रह गई। फिर WWE ने लियो रश को उनके साथ ऐड कर दिया था और उस टाइम बॉबी लैशली एक ठीक ठाक हील थे, बट लियो रश की रिलीज के बाद लैशली और भी बेकार हो गए। आई मीन WWE की बुकिंग। फिर MVP उन्हें मिले और ये फैक्शन फॉर्म हुई और चीज़ें बेटर हुई और आज वो WWE चैंपियन है। इस ग्रुप के नेक्स्ट सुपरस्टार है शेल्टन बेंजामिन। शेल्टन बेंजामिन कितने टैलेंटेड रेसलर है ये मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बट उनके रिटर्न के बाद से WWE ने उन्हें काफ़ी अच्छे से यूज़ नहीं किया। एंड फिर टाइम ऐसा आया कि उन्हें TV टाइम तक नहीं मिलता था ठीक से, अंटिल उन्होंने द हर्ट बिजनेस ज्वाइन कर ली और अब देखो वो एक चैंपियन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस ग्रुप के यंगेस्ट सुपरस्टार सेड्रिक अलेक्जेंडर के बारे में। मैं तो काफ़ी खुश था जब सेड्रिक अपोलो क्रूज और रिकोशेट पर टर्न हो गई थे और उन्होंने हर्ट बिजनेस ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि सेड्रिक अलेक्जेंडर काफ़ी अच्छे हैं रिंग में, बट कहीं ना कहीं उनमें कैरेक्टर की एक कमी थी जो हर्ट बिजनेस में आकर पूरी हो गई। एंड उनके फेस रन के मुकाबले इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है एज अ हील।
एंड एट लास्ट हम बात करेंगे इस ग्रुप के फाउंडर और लीडर MVP के बारे में। और MVP रीज़न है जिसकी वजह से हर्ट बिजनेस बनी है और उन्होंने अपने साथ ही और 3 सुपरस्टार्स के करियर को भी सेव किया। एंड सिर्फ इसी बात के लिए भी ये एक लेजेंड है। आप ही देख लो, हर्ट बिजनेस ज्वाइन करने से पहले बॉबी लैशली किसी एक स्टूपिड फ्यूड में थे। सेड्रिक अलेक्जेंडर बेसिकली एक जॉबर थे और शेल्टन बेंजामिन को तो स्क्रीन टाइम भी नहीं मिल रहा था। बट MVP ने इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया और इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई थी एक स्पेशल अपीयरेंस की वजह से, जब WWE में MVP ने अपना रिटर्न किया था रॉयल रंबल 2020 मैच में। और WWE के पास हर्ट बिजनेस के कोई प्लान्स नहीं थे, MVP बस 1-2 मैचेस के लिए आए थे। बट प्लान्स बढ़ते रहे और बॉबी लैशली के साथ मिलकर उन्होंने हर्ट बिजनेस फॉर्म कर ली। एंड हर्ट बिजनेस एक काफ़ी सक्सेसफुल फैक्शन रहा है WWE के लिए। उन्होंने काफ़ी थोड़े टाइम में बहुत सारी अच्छी चीज़ें की है एंड आई होप हर्ट बिजनेस की जर्नी आगे भी काफ़ी अच्छी रहेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने ओपिनियंस आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसी ही रेसलिंग रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।